वंदिता तिहुवणिंद परी पूज्यम वोच्छम मणुके हाओ वलिय जनानंद जननियो। कितने भव है बीत गए जो नहीं धर्म का ध्यान किया, विषयों को ही अच्छा माना उनका ही सम्मान किया। धर्मी बनकर हमें जगत में नरभव सफल बनाना है, झूठे सब वैभव को तज कर आत्मनिधि को पाना है। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, मूल शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य वर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, विद्या श्रोमणी आचार्य वर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। सुनाई दे रहा है? मुखमाटी में आचार्य ध्रुव कहते हैं, कार्य सिद्धि के लिए उपाय की उपस्थिति ही नहीं, कारण की अनुपस्थिति भी अनिवार्य होती है। सुना आपने? मुखमाटी में कार्य सिद्धि के लिए, कार्य को सफल बनाने के लिए उपाय की उपस्थिति ही नहीं, कारण की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। जैसे उपाय मतलब साधन, साधन की उपस्थिति हो तो होनी ही पड़ेगी, वो तो सही होती है, लेकिन कारण की अनुपस्थिति भी चाहिए। सॉल्यूशन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, और एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल ये भी चाहिए, तब जाके कार्य सिद्ध हो पाता है। तो मुखमाटी के बारे में आपको पता है? मुखमाटी आचार्य श्री ने 1984 में लिखना चालू की थी। 1984 हो गए थे पैदा नहीं? हाँ। और 1987 में खत्म हुई थी। 3 साल तक चली वो, 3 से 4 साल तक, मतलब 34 महीने लगे उसको लिखने में। उसमें 488 पेज हैं जो कि 34 महीने में पूरे हुए। तो सनहारी मरिया जी में चातुर्मास हो रहा था तब स्टार्ट की थी, और नैनादेव जी में चातुर्मास हुआ 1987 में, तब जाके खत्म हुई। और उसका उद्घाटन किया था तब के राष्ट्रपति जो थे शंकर दयाल शर्मा, उनके हाथों से उसका उद्घाटन हुआ था। तो ऐसे पतित माटी से पावन घट बनने की जो इसमें कहानी बताई गई है वो एकदम अनुपम है। उसमें सारे ही पात्र बोलते हैं, नाम भले मूक रखा है, इन बोलते सब पात्र हैं। कंकर पत्थर से लेके कांटे, पानी, हर चीज बोलती है। हाँ, और नाम रखा क्या? साइलेंट सॉइल, मुखमाटी। उसमें 4 चरण में लिखी गई है वो। इसमें पहला है, मतलब डेवलपमेंट सीक्वेंस है वैसा उसका, कि संकर नहीं वर्ण लाभ। पढ़ा है किसी ने मुखमाटी? पढ़ी है? पढ़ी है? बड़ी है। तो पहला क्या है? संकर नहीं वर्ण लाभ। दूसरा है शब्द से बोध नहीं, बोध से शोध नहीं। तीसरा पुण्य का पालन, पाप प्रक्षालन। और चौथा है अग्नि की परीक्षा, चांदी की राख। ऐसे 4 सीक्वेंस हैं। तो उसी अपन मुखमाटी की बात कर रहे थे कि उसमें बहुत सारी चीजें आई, सब कुछ समाहित हो गया सारा जैन धर्म का अपना। अब छोटे से छोटे लाइन को ले लो तो बहुत सारा मीनिंग निकलता है उससे।
तो उसी में आया था कार्य सिद्धि के लिए उपाय की उपस्थिति ही नहीं, कारण की अनुपस्थिति भी जरूरी है। जैसे उपाय की उपस्थिति मतलब प्रेजेंस सॉल्यूशन, ऐसे सही किताब चाहिए, कड़ी मेहनत चाहिए, नियमित अभ्यास चाहिए, तब जाके एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाओगे। तो ये तो उपाय की उपस्थिति हो गई। कारण की अनुपस्थिति में प्रॉब्लम्स ना आए इसमें, तो एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल। जैसे पढ़ाई के समय मोबाइल फोन आदि बीच में आएंगे तो दिक्कत होगी, पर्याप्त नींद नहीं होगी तो दिक्कत होगी, है ना, तनाव रहेगा तो दिक्कत होगी। तो इनकी अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। साधन तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यदि एडवर्स सिचुएशन आएंगी तो तब भी दिक्कत होगी कार्य की सिद्धि में। तो उसके लिए था डिस्टर्बेंस ज्यादा है, सुनाई पड़ रहा है कि थोड़ा कम है। हाँ, इससे क्या होगा? ठीक है, भाई बच्चों का तो मूड ही नहीं है स्टोरी का, है ना। ठीक है, तो ऐसा आज का उत्तम ब्रह्मचर्य दिन हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है ना। अच्छा, ब्रह्मचर्य तो लेना है नहीं, पति बनना है कि आराध्य बनना है? तो जैन से पूछ रहा हूँ, पति बनना है कि आराध्य बनना है? नहीं, अभी जो नहीं बने मान लो, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पति बनो या जगतपति बनो। जगत एक ही आदमी को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो? पति बन के करोगे क्या, है ना। इवन आप देखो कठंडा जी कटेरे थे, भरत थे, चक्रवर्ती, है ना। अधिपति बन के भी अपने छोटे भाई, क्या उनके छोटे भाई ने उनकी एक नहीं सुनी, तो क्या उनने कठंडा अधिपति बन के किया? उनके छोटे भाई ही उनकी नहीं सुने, है ना, उन्होंने ही उनको हरा दिया। तो ऐसे बट छोटा बड़ा तो छोटा नहीं है। तो बच्चे सुन रहे तो यदि मैं बोलूं नाती और दादाजी का जन्म एक साथ हुआ तो सही है क्या? नाती और दादाजी, बताओ, आपका जन्म आपके दादाजी का जन्म एक साथ हुआ, सही है कि गलत है? गलत है। कैसे हो सकता है? अच्छा, आपका जन्म नहीं हुआ था तो दादाजी थे क्या वो? तो एक साथ ही तो हुआ जन्म, नहीं हुआ? जब आप नहीं थे तो ये तो पापा के पापा थे बस। जब तक आप नहीं थे तो वो पिताजी थे, जब आपका जन्म हुआ तब तो दादाजी बने, है ना। इसीलिए तो बोला छोटा बड़ा कुछ नहीं है, पौत्र की अपेक्षा से दादाजी बनेंगे, नहीं तो पिताजी थे पुत्र की अपेक्षा से। तो ऐसे छोटा बड़ा कुछ नहीं है, ऐसे संसार को मतलब स्वरूप को समझ करके आज के दिन जो बात होती है ना ब्रह्मचर्य की 100 में 80 अपने में लीनता का नाम, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से अपने में लीनता आती। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि संसार के अपन स्वरूप को समझें और बोल रहे ज्यादा संबंध क्यों बनाना, इतने संबंध जो बनाते जा रहे हैं संसार में, जरूरत है क्या इतने संबंधों की? जितना है उतना ठीक है। तो आता है ना स्टोक बेस में
अपन उससे ले सकते कीचड़ में पैर डालकर, तो बोलोगी बाद में घुमाएंगे तो धोना है इसलिए कीचड़ में पैर डाल लो, क्या ऐसा होता है? तो नहीं, पहले ही कीचड़ से धोना ही पड़ेगा। वैसी वाली बात है। हमारा मन जो है ना, मन की विचित्र दशा है। मन तारक भी है और मारक भी है, तारने वाला भी है, मारने वाला भी है। मन ही है जो भी है। इसको साथ लेने पर वह हमें साथ देगा, इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको साथ है हम अपन। जो मन के भीतर उद्योग होता है वो अंदर से उत्पन्न होता है, अंदर से उत्पन्न अनियंत्रित वेग होता है एक जो मन में आता है, और फिर हम कुछ गलत कर बैठते हैं। मन की ऐसी परिणति होती है कि जिससे हमारे चित्त में ऐसा आवेग उत्पन्न होता है कि हमारे अंदर उथल पुथल मचा देता है, अस्थिरता ला देता है, बेचैनी पैदा कर देता है। कुछ ऐसी दृश्य, कुछ ऐसी चीज है, वो मन में ऐसे उद्योग में डूबा हुआ मन विवेक को नष्ट कर देता है। तो जहाँ विवेक नहीं रहा तो कुछ भी होता है, सर क्रियाएं अनर्थ तनाव होती हैं। तो ऐसे मन का विवेक नष्ट न हो पाए ऐसे काम करना चाहिए हमें। मान लो आपका बेटा 9 बजे तक घर आ जाता है और किसी दिन ना आए तो देखो मन में उथल पुथल चालू, 9 से 10 बज जाए, 10 से 10:30 बज जाए, तो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो अशांत और असहज होते ही जाते हैं। और ऐसे फिर आवेग के क्षण में विवेक रहता नहीं है। मन कहीं का कुछ सोचेगा कि क्या पता कहाँ गया, क्या पता क्या हुआ। बट अध्यात्मनिष्ठ श्रावक को हमेशा ऐसे समान बना रहना पड़ता है और अपने आत्म स्वभाव में लगा रहना पड़ता है। इसके लिए प्रमाण सागर जी ना कई सारे सॉल्यूशन देते हैं। एक उनके प्रवचन में सुना था मैंने एक दिया था कि विचारों की शुद्धि पर ध्यान दें कि भाव क्या है हमारे विचारों की प्रहरी हम स्वयं बने तो इन सबसे मन के उद्देश्य से बच पाएंगे। दूसरा होता है स्टॉप, पॉज और रिफ्लेक्ट, कि रुको और थोड़ा स्पेस दो तो पॉजिटिव रिएक्शन अपने आप आएगी। इंस्टेंट प्रतिक्रिया मत करो, है ना। तो वैसे 2-3 पॉइंट दिए थे मन के ऊपर एक उनका व्याख्यान हुआ था। और फिर तीसरा तो भावना योग करो तो सब सही हो जाएगा। अच्छा, अपना जैनियों का सरकारी भजन पता है क्या? सरकारी भजन हमारे उधर बोलते तुमसे लागी लगन वाला। हाँ, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, मैं तो भी संकट हमारा, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, तो जामन मरण हो गया यतन पारस प्यारा। मतलब इसमें आप देखो जैनियों का कॉन्फिडेंस देखो कि बोलते जग के दुख की तो परवाह नहीं है, तो इतना कॉन्फिडेंस है, और स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। तो क्योंकि वह तो अपने अपने कर्म के हिसाब से मिल रहा है सबको, इसीलिए जैनियों का इतना कॉन्फिडेंस है, इसीलिए वो सरकारी भजन बन गया। वो इतने अच्छे वर्ड्स है उसमें। हम तो ये वजह ही रिस्पेक्ट चाहते हैं, रिस्पेक्ट की जरूरत ही नहीं है। जब आप देखो कि भगवान बनने वाले राम को तक घर से निकाल दिया गया, तो हम कौन से बोले ना खेत की मूली है, हम तो मामूली है, मूली क्या है। तो लेकिन इससे उनका मोक्ष थोड़ी रुक गया, राम को मोक्ष रुक गया, क्या छोड़ दिया गया, कुछ नहीं। जो नियति थी वो तो हुआ ही उनके साथ। तो हम देखेंगे हस्तक्षेप नाम की ऐसी कोई चीज है ही नहीं धरती पर, सब कुछ अपने पुण्य पाप से हो रहा है ना। तो हमें रिटर्न पाना ही नहीं चाहिए किसी चीज का। हम तो बस तीर्थंकर भगवान के अनुगामी बन के रहे, इसी में उद्धार हो जाएगा अपना। नहीं तो
ये तो बस बोलते हैं जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में, तो कब तक उलझेगा। और दूसरी साइड बोलते हो फिर कि खुद ही उलझ रहे हो, और दूसरी साइड बोलोगे समझाओ भगवान तुम्हारे बिना हमारा कौन है यहाँ। तो वो भी बोलते हो, ये भी बोलते हो, तो ये सब बोलने के लिए कि समझ के ही बोलते हो कि नहीं कुछ ऐसा है ना। मैं छोटे में बोले समझाओ भगवान, और उलझाने वाला भी भजन पहले पढ़ लिया मान लो, तो दोनों कंफ्लिक्ट होते हैं सर। तो ऐसे सांसारिक सुखों में सार है ही नहीं, तो सार कहाँ पे, और क्या 3 भुवन में सार वीतराग ज्ञान का, तो सबको याद है, ये वाला बच्चों को याद है। तो ऐसा ब्रह्मचर्य जो होता है हमें वासना से वात्सल्य की ओर ले जाने वाला होता है, शरीर के अनुराग से आत्मा की ओर ले जाने वाला होता है, हमें अपने शील स्वभाव में रमण कराने वाला होता है, हमें अपने आप में लाने वाला होता है, हमें विषयों से ऊपर उठाने वाला होता है। कितने सारे अपन बोल सकते हैं इसके बारे में। ऐसा उत्तम ब्रह्मचर्य आत्मनियंत्रण पर जोर देता है, ये केवल शारीरिक और मानसिक, शारीरिक ही नहीं मानसिक संयम को भी शामिल करता है। शारीरिक संयम तो है ही, ऑब्वियसली सब समझते हैं, मानसिक संयम को भी बताता है उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन। जहाँ संयम है वहीं ब्रह्मचर्य है, और जहाँ ब्रह्मचर्य है वहीं आत्मा का सच्चा उत्थान हुआ करता है। ब्रह्मचर्य की शक्ति ही जो जावे भाव पार, नमन करूं मैं भाव से यही भावया धार। ब्रह्मचर्य वह अग्नि है, ऐसी अग्नि की तरह है जिसमें तप करके आत्मा कुंदन बन सकती है। ब्रह्मचर्य का पालक ही पूज्यों में भी पूज्य कहा जाता है। ब्रह्मचर्य हमें सिखाता है कि इच्छाओं को व्यर्थ मत बढ़ाओ, ऊर्जा को सही डायरेक्शन दो। तो ऐसे अपन को पता है टाइम इज मनी, आजकल एनर्जी इज मनी भी बोलते हैं, एनर्जी इज लाइफ। तो वो उत्तम ब्रह्मचर्य से पता चलता है कि एनर्जी इज लाइफ। एक हल्कू है, वासना में ना वसना, तो वही तो ब्रह्मचर्य है। पहले को तो बहुत सारी चीजें हैं, आजकल का पहनावा देख लो, है ना, ब्रह्मचर्य जिनसे दूषित होता है। तो पहनावा क्या पहनते हैं उससे तो बहुत, बोलने को तो 2 घंटे बोलते हैं, महिला के लोग कितना बोलते हैं। आजकल के सबसे वचन है, यदि आप वो पालन करें तो वो सफिशिएंट है, उसमें ब्रह्मचर्य की चीजें आ जाती हैं। अच्छा, बच्चों के लिए स्टोरी सुनाओ, सुनोगे? ठीक है। एक चंपापुर नगर है, कौन सा नगर? चंपापुर। आज वासुदेव भगवान मोक्ष गए ना चंपापुर से, उसी नगर की स्टोरी है ना। उस नगर में एक सागर दत्त नाम का सेठ रहता था, चंपापुर नगर में। पता है? हाँ, सुनना, भी क्वेश्चन पूछेंगे तो बताना। चंपापुर नगर में सागर दत्त नाम का सेठ रहता था, उसकी पत्नी का नाम था सागर सेना। और उसी नगर में ऋषभदास नाम का एक सेठ था, और सेठानी थी जिनमती। उनका एक पुत्र हुआ सुदर्शन नाम का। क्या? तो ठीक है, सुदर्शन नाम का पुत्र हुआ, और जो सागर दत्त और सागर सेना थे दंपति, उनकी मनोरमा नाम की पुत्री हुई। तो पुत्री मनोरमा और इधर पुत्र हुआ सुदर्शन। एक बार समाधिगुप्त नाम के मुनि उद्यान में आए, सुन रहे? सेठ सेठानी समझ आए, उनके पुत्र पुत्री हो गए, और संयोग में उन दोनों का विवाह हो गया। ठीक है, सेठ सुदर्शन और पुत्री मनोरमा का।
विवाह हो गया, वो अपना जीवन यापन करने लगे, वैवाहिक जीवन। एक बार एक नगर में, उसी नगर में समाधिगुप्त नाम के मुनि आए और उद्यान में ठहरे। तो समाधिगुप्त मुनि से वचनों को सुनकर के, उनके रोज प्रवचन सुन करके, तो शब्दास और जन्मति जो सेठ से ठानी थे सुदर्शन के माता पिता, उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने उनके पास जाकर दीक्षा ले ली। ठीक है, उसके बाद इनका तो वैवाहिक जीवन चल रहा था, सुदर्शन और मनोरमा का। तो सुदर्शन का जो एक मित्र था, उसकी पत्नी, सुदर्शन के मित्र की पत्नी का नाम था कपिला। वो सुदर्शन के सौंदर्य पर मोहित थी और उसे पाना चाहती थी। सुदर्शन के मित्र की पत्नी है ना, कपिला। तो उसने क्या किया, एक बार उसने अपनी सखी को भेजा सुदर्शन के पास और बोले कि आपके मित्र की तबीयत बहुत खराब है, ऐसा बोल करके कि आप उसका उपचार कीजिए। तो वो अपने मित्र को देखने के लिए उनके घर चला गया, ऐसे धोखे से बात की, तो घर चला गया। घर पर देखा तो मित्र तो था ही नहीं, उस कक्ष में उसके मित्र की पत्नी थी और बोला कि आपका मित्र अंदर है। तो सुदर्शन को अंदर कर दिया और गेट बंद कर दिया। सबको क्या लगा कि उसके मित्र की पत्नी और सुदर्शन रूम में अंदर है ना, ब्रह्मचर्य में देख लगा। लेकिन सुदर्शन ने क्या कहा कि मैं तो सत्य से पूर्ण हूँ, नपुंसक हूँ, मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। तो ऐसा करके उसने अपने पतिव्रत की रक्षा की और इसीलिए शील धुरंधर सेठ सुदर्शन नाम फेमस हुआ उनका। शील में धुरंधर सेठ सुदर्शन। बहुत सारा है आगे पीछे का, ऐसे स्लाइड में दो चार नाम बताए हैं जिससे लोग पूरा है ना। तो जो आपको क्या याद रखना है, चंपापुर नगरी में, ठीक है बच्चे, चंपापुर नगरी में सागर दत्त और सागर सेना की पुत्री का नाम था मनोरमा। ऋषभदास और जन्मति के पुत्र का नाम था सुदर्शन, है ना। और इन दोनों का विवाह हो गया और नगर में जब समाधिगुप्त मुनि आए थे तो सुदर्शन के माता पिता ने दीक्षा ले ली थी और जिसने लांछन लगाया है, जिसने धोखा देने की कोशिश की, वो था सुदर्शन के मित्र की पत्नी कपिला। इतना आपको याद रखना है, याद रहेगा, ठीक है। तो कहीं कहीं आचार्यों ने शास्त्र के आवश्यक के रूप में दान और शील को कहा है, आवश्यक नहीं बताया है, दान और शील का मुख्यता से वर्णन किया है। कुछ साल पहले किसी के घर में टीवी नहीं थी, 8-10 साल पहले मान लो किसी घर में टीवी नहीं थी तो उसकी बहुत बेइज्जती कर रही थी एक बार, यार आपके घर में टीवी नहीं है बताओ। तो उसने आंसर दिया था कि मेरे घर में 3 बेटियां हैं और उनको मुझे संस्कारित करना है और खुद को भी संस्कारित होना है, इसीलिए टीवी नहीं है ना। बड़ी बात है, आज है या किसी के घर में टीवी नहीं है, हाँ कोई है जिसके घर में टीवी ना हो, नहीं है, बढ़िया। चलो कोई तो है जिनके घर टीवी नहीं है, हाँ? और आजकल तो प्रतिभा स्थली जैसी चीजें हैं संस्कार के लिए। एक और आचार्य के पास अभी कुछ साल पहले, 8-10 साल पहले की होगी, पुच्छी लेने के लिए 2 दंपत्ति गए। उनकी शादी 2 महीने पहले ही हुई थी और बोले कि आचार्य जी मुझे आपकी पुच्छी चाहिए। आचार्य जी बोले आपको नियम नहीं पता क्या कैसे मिलती है? बोले पता है, भैया जी ने बताया है थोड़ा, लेकिन मैं तो चाहिए है। तो 2 महीने हुए थे शादी को, तो बोले भैया जी ने क्या बताया, आप ले रहे क्या वो नियम? ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है इसमें।
तो उन लोगों ने ठीक है महीने में 28 दिन ब्रह्मचर्य का नियम लेने को तैयार थे। आचार्य ने क्या बोला, 28 से काम नहीं चलेगा, देखो अभी है उसमें भी परीक्षा दी, उन्होंने बोला एक दिन और बढ़ा उसमें, उन्होंने 29 दिन ब्रह्मचर्य का नियम दिया और पुष्टि प्राप्त की थी। फरवरी के महीने में तो 28 दिन होते हैं। तो देखो मतलब महीने में 29 दिन, अब देखो 30 और 31 दिन आप समझ जाओ, मतलब इतना वो रोज में 2 महीने शादी कोई हो जाती है और पुष्टि प्राप्त की 25-26 साल के महीने सफल थे। तो ऐसा ब्रह्मचर्य की इतनी महिमा है, उनका समर्पण देखो गुरु जी के प्रति है ना। जो असीधारा व्रत की कथा आती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है। एक ने शुक्ल पक्ष का नियम दिया था जब वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे, जय और विजया का, जय में, और विजया ने कृष्ण पक्ष का लिया था जब वो गुरुकुल में अपने गुरु के इधर पढ़ रही थी, आलिका के इधर पढ़ रही थी। संयोग बस दोनों की शादी हो गई। तो ऐसे ब्रह्मचर्य की आप महिमा देखो कैसे कैसे होता है ना। वैसे संयोग भी मिल जाते हैं। तो ऐसे परमशील की महिमा को समझ करके ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत को हम भी अंगीकार करें। इसी शुद्ध भावना के साथ उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, ठीक है। हाँ भाई पूछना है कुछ आप लोग, इज्जत तो बहुत सारी है, क्या पूछना अभी? एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ जिसमें सुना होगा। तो मनोरमा